हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। आज हम प्रोजेक्ट एक बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है एयरबीएनबी बुकिंग एनालिसिस। इस प्रोजेक्ट ये में हम आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट में ईडीए हम परफॉर्म करेंगे। एक्चुअल में ईडीए कैसे परफॉर्म करना है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि एयरबीएनबी एक्चुअल में है क्या। एयरबीएनबी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है दैट कनेक्ट अ पीपल who want to rent out their homes with people looking for accommodation। ये असल में एक ऐसा एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। ये रेंट आउट कर देता है रूम्स को या होटल्स को जिन भी लोगों को ज़रूरत होती है। तो सिंस 2008 गेस्ट एंड होस्ट हैव यूज एयरबीएनबी to expand on the traveling possibilities and present more unique personalized way of experiencing the world. And the data set which we are using has around 49,000 observation in it and with 16 columns. That is a mix of categorical and numerical value. तो दोस्तों मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल मीन्स क्या होता है। कैटेगोरिकल मीन्स कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं लाइक यस, नो, होम, पर्सनस नेम, सेक्स, मेल, फीमेल, एक्सेट्रा। तो इसी को हम कैटेगोरिकल डाटा कहते हैं दोस्तों। तो इसमें जो हमारे को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है जो हमारे को सॉल्व करनी है वो है जैसे कि व्हाट कैन वी लर्न अबाउट डिफरेंट होस्ट एंड एरियाज एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम प्रिडिक्शन। जो भी हम प्रिडिक्शन परफॉर्म करने वाले हैं उससे हम क्या लर्न करेंगे। विच होस्ट आर द बिजिएस्ट एंड वाई, विच रूम टाइप इज़ प्रेफर्ड इन मोस्ट पॉपुलर नेबरहुड, टॉप नेबरहुड इन नाइस विद रिस्पेक्ट ऑफ एवरेज। एंड द अगर आप किसी बिजनेस में होते हैं, अगर वहाँ पर आप ये ईडीए परफॉर्म करते हैं तो उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। लाइक द ऑब्जेक्टिव और आई मीन द जो प्रोजेक्ट है हमारे को ईडीए परफॉर्म करने का, जैसे हम उसमें डाटा प्री प्रोसेसिंग, डाटा क्लीनिंग एंड इम्पुटेशन एंड लास्ट में जो हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, टेक्निक्स, वो जिससे मतलब जिसे परफॉर्म करने से जो एक रेलिवेंट इंसाइट होता है जो डाटा का वो बाहर निकल कर आता है। इसलिए हम इसे परफॉर्म जो भी मतलब कि विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं उनको परफॉर्म करते हैं। द प्रोजेक्ट एम अप्लाई सम अमेजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। इसमें हम जो ईडीए परफॉर्म करने के लिए जो हम लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं वो नमपाई है, पांडास है, मैटप्लॉटलिब। बेसिकली नमपाई यूज़ होता है न्यूमेरिकल डाटा को हैंडल करने के लिए, एंड पांडास मैटप्लॉटलिब की एक मैटप्लॉटलिब की एक लाइब्रेरी है जो कि विजुअलाइजेशन के लिए हेल्प होती है। यहाँ जो परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इन लाइन यूज़ हुआ है ये एक्चुअली जब हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारा डाटा इरेलीवेंट डाटा जो आउटपुट में हमारे आता है तो उसको इग्नोर करने के लिए है। तो लेट्स दोस्तों हम स्टार्ट करने जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे कि इंपोर्ट नमपाई, एनपी, इंपोर्ट पांडा, एनपीडी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एंड एक्सेट्रा। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं और इसको हमने रन कर दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है अब हमारे को हम ये गूगल कोलैब में कर रहे हैं। जैसे जुपिटर नोटबुक में हम क्या करते हैं कि पांडास की हेल्प से हम लाइब्रेरी जो भी हमारा जो डाटा होता है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो लाइक ये जो हमारा गूगल कोलैब है तो इसमें हमारे को सबसे पहले इसको अपने गूगल कोलैब को हमारे ड्राइव के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी हमारा डाटा इसमें वो एक ड्राइव में एक फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। तो हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। और ये फाइल पाथ में दोस्तों जहाँ भी आपका जो भी आपका डाटा है जिस पे हम ईडीए परफॉर्म करने वाले हैं उसको उसका जो पाथ होता है उसको यहाँ पर मेंशन करना होता है। लाइक जुपिटर, बाकी तो आपने जुपिटर में भी देखा होगा उसमें पीडी डॉट रेडिस, और यहाँ पर जो फाइल होता है वो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। उसमें क्या होगा असल में जो जुपिटर नोटबुक होती है वहाँ पर हमारे को ये परमिशन लेने की नीड नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद हम इसमें जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें जो भी इसमें हमारे जितने भी 16 कॉलम्स थे हम उनके सबसे पहले नेम देखेंगे कि इसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं, ताकि हमारे को पता लग सके कि हमारे को जो भी डाटा टाइप मिला है वो किस टाइप का डाटा है। तो जैसे आईडी नेम, आईडी हो गया, नेम हो गया, होस्ट आईडी, होस्ट नेम, नेबरहुड ग्रुप है, और नेबरहुड ग्रुप हो गया, नेबरहुड हो गया, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रूम टाइप,
किस टाइप का रूम है, प्राइस क्या है, उनका मिनिमम नाइट्स कितनी स्टे करी है, नंबर ऑफ़ रिव्यू, उनको नंबर ऑफ़ रिव्यू क्या मिला है। एंड आप ये आगे जैसे भी मतलब इसमें लिखा हुआ है देख सकते हैं। और ये डी एफ डॉट शेप, डी एफ मीन्स डाटा फ्रेम, जो भी हमारा डाटा फ्रेम है ये हमने ऊपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डी एफ में एक्चुअल में हमने जो भी हमारा डाटा था जो हमने इसमें इंपोर्ट करा वो डी एफ में गया है और इसी पर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो डी एफ डॉट शेप से हमें ये पता लगेगा कि इसमें कितनी रोज़ और कॉलम है। तो दोस्तों हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 48,895 रोज़ है विद 60 कॉलम्स। कॉलम्स के नेम है जो भी यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी डाटा टाइप्स, कैटेगोरिकल जो भी हमारे डाटा टाइप्स हैं हम उसको एक बार देख लेंगे। यहाँ पर कौन कौन से जो डाटा टाइप है हमारे वो जो कैटेगोरिकल फॉर्म में है। तो दोस्तों यहाँ पर नेम हो गया, होस्ट नेम, नेबरहुड ग्रुप, नेबरहुड रूम टाइप, लास्ट व्यू, ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 हमारे ऐसे कॉलम्स हैं आउट ऑफ 16 विच आर इन कैटेगोरिकल फॉर्म। जैसे नेम है, नेम किसी का नंबर में नहीं हो सकता, होस्ट नेम है, प्लेस का नेम है, जहाँ भी जा रहे हो वो नहीं हो सकता। एंड देन न्यूमेरिकल कॉलम्स भी एक बार हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कॉलम्स को जैसे हमने लिखा डाटा फ्रेम डॉट सिलेक्ट डी टाइप्स, यहाँ पर ये जो भी है ये हमारे न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स है, इसी के ऊपर हम ईडीए परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अगेन एक बार हम वो थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं अपने डाटा का। जो हमारे फर्स्ट ये डी एफ डॉट हेड लिखने से जो हमारे फर्स्ट 5 रोज़ होते हैं वो हमारे को शो हो जाती हैं। ये जैसे हम देख रहे हैं आईडी, नेम, होस्ट नेम एंड देन अब हम लिख रहे हैं डी एफ डॉट टेल। इस डी एफ टेल डॉट टेल से जो हमारी लास्ट की 5 रोज़ होती है वो हमारे को शो होती है। तो दोस्तों हमारे को ऊपर फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 देखने से एक आइडिया लग जाता है कि कौन से डाटा की हमारे को रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसा डाटा तो नहीं है जिसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, जिसकी हमारे को नीड नहीं है। तो दोस्तों फिर इसके बाद हम जैसे कि जा रहे हैं डी एफ डॉट डिस्क्राइब फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे को ये काउंट दिखेगा, मीन दिख जाएगा, मीन वैल्यू क्या है सभी में, मीन क्या है, मैक्स क्या है। मीन मीन्स सबसे मिनिमम कितना जाने वाला है, वो डाटा जो मिनिमम है उसका 25% क्या है, 50%, 75% एंड मैक्स वो डाटा कितना जा रहा है। जैसे हम प्राइस की कॉलम में बात करते हैं तो जो हमारा मैक्स प्राइस होने वाला है वो 10,000 रुपीज़ होने वाला है। एंड देन दोस्तों डी एफ डॉट इन्फो से हम इसके एक इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि कौन सी वैल्यू कि नल है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है। एक्चुअल में जो भी कंपनी का डाटा होता है या फिर जो भी डाटा हमारे को प्रोवाइड किया जाता है वो ये नेसेसरी नहीं है कि वो एक इंटीजर फॉर्म में ही हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, फ्लोट वैल्यू हो सकता है, बूलियन हो सकता है। अगर आपको इन सब का मीनिंग दोस्तों नहीं मालूम है, प्लीज़ दोस्तों ईडीए परफॉर्म करने से पहले आप पहले इसको पाइथन में जाके क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर जैसे क्लियरली सी कर रहे हैं सम रोज़ लेस देन देयर एक्चुअल वैल्यू है, ये देख सकते हैं आप। जैसे कि 38,000 है और एंड टोटल हमारी 48,895 है। इसका मतलब है कि कुछ नल वैल्यूज़ आर प्रेजेंट इसमें, हमारी जो भी डाटा जो दिया गया है इसमें कुछ नल वैल्यूज़ प्रेजेंट है। तो दोस्तों हम इसके साथ पहले डील करेंगे जो भी हमारी नल वैल्यू दी गई है। तो दोस्तों कभी भी आपको ईडीए परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको ये डी एफ डॉट इन्फो से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमें चेक करना है कि जो हमारी एक्चुअल रेंज इंडेक्स दिया गया है उससे कोई वैल्यू कम तो नहीं है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमारे को क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कुछ कम है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इनके साथ डील करेंगे जो कम है। तो हम इसमें देखने जा रहे हैं डी एफ डॉट ड्रॉप। तो हम इसमें आईडी एंड लास्ट रिव्यू को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं। ये हमारे लिए इरेलीवेंट है, जो भी हमारा आउटकम लाना है इसका कोई रेलिवेंट इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे को इसको। तो हम क्या करते हैं अपने डाटा को कुछ एमबी में कम कर लेते हैं एंड देन हम डाटा डॉट शेप से देखेंगे हमने जो भी 2 कॉलम हमने रिमूव कर दिए हैं वो रिमूव हुए कि नहीं। यहाँ क्लियरली दे सकते हैं हमारे पहले 16 कॉलम थे एंड नाउ वी हैव ओनली 14 कॉलम्स। एंड अगेन हम अब क्या करते हैं इसमें सम करके डाटा डॉट इंडेक्स से हम देख लेते हैं कितनी मिसिंग
values are present. And now we can clearly see name में section null value and host name में 21 है and review per month देखा जाएगा तो उसमें 10,052 null values are present. तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे फिल एन ए फंक्शन से. रन नहीं हुआ है आई थिंक या फिल एन ए हो गया है. एंड देन अगेन वी चेक कर अगेन हम देखते हैं कि अगेन चेक करते हैं कि नल वैल्यू रिमूव है कि यस दोस्तों हम क्लियरली इधर देख रहे हैं आई एम वी हैव डन देयर इज नो नल वैल्यू प्रेजेंट इन द डाटा सेट. एंड दोस्तों एंड हम अगेन डाटा डिस्क्राइब करके एक बार देख लेते हैं हमें इसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. आई थिंक कुछ चेंज हुआ है लेकिन क्लियरली नहीं दिख रहा है हमारे को. इसमें एक्चुअल में पीछे वाले डाटा के साथ मैच करना होगा. मैं पीछे जाऊंगा तो आगे का नहीं दिखेगा. दैट्स वाई वी तो उसके बाद हम करने जा रहे हैं कहाँ पर था मैं या हम यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों. मैं ध्यान नहीं दिया हमने. we can see two wrong values in price and availability 365 which is 0. ये क्लियरली शो हो रहा है नंबर सॉरी कहाँ गया प्राइस कॉलम में हम देख रहे हैं प्राइस 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 हियर इज प्राइस एंड सॉरी यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि प्राइस में जीरो हो रहा है एंड अवेलेबिलिटी. ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मतलब कि इसमें दिखाओ सो इट विल अफेक्ट आवर बिजनेस. द रीज़न फॉर दिस could be the host has set the wrong price or maybe the host has discontinued his listing हो सकता है. तो हमारे को ये एक सीरियस प्रॉब्लम है. इसको हमारे को इग्नोर नहीं करना है. तो हम नेक्स्ट करते हैं ऐसा करते हैं. First, we are checking if the price and availability 365 is 0. It is clear to us the host has. So, so I will inform those listing to our team. So that it will not give a bad experience to the consumer. Then हमने देख लिया यहाँ पर ऐसी only three discontinued listing have found and now we check क्या करेंगे इसमें लिस्टिंग विद जीरो प्राइस डाटा अवेलेबिलिटी. हम अब परफॉर्म करने जा रहे हैं कि ऐसा कोई प्राइस जिनका प्राइस जीरो दिया हो और अवेलेबिलिटी नॉट इक्वल टू जीरो हो. मतलब अवेलेबिलिटी जीरो ना हो और प्राइस उसका जीरो दिया हो. इसके लिए मैंने कोड लिख लिया है. अब हम इसको परफॉर्म करेंगे. तो हम यहाँ क्लियर देख रहे हैं कहाँ गया 8 rows are present where price is 0 but availability is not 0. Then we have to talk with the person who manage this. So actually this kind of data affect our business and let exclude property with listed price of. सबसे पहले हम exclude कर देते हैं वो डाटा जो जिसका प्राइस जीरो दिया गया हमने एक्सक्लूड कर दिया. नाउ वी अगेन चेक yes we can clearly see there is no data column with zero price and now data is clean completely. now let's find out some useful insight. अब हमारा डाटा जैसे क्लीन हो चुका है उसमें कोई ऐसी मतलब वो नहीं है जिससे हमारा जो भी इंसाइट निकलने वाला है विजुअलाइजेशन वो रॉन्ग निकले जिससे हम रॉन्ग प्रिडिक्शन होगी. तो दोस्तों सबसे पहले हम चेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट. तो फर्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे यहाँ पर. तो इसके लिए हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट वी आर ड्रो. मैं सब प्लॉट डिसप्लॉट कर रहा हूँ ड्रो. तो इसको रन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है. एक मिनट. it is
या आई मीन एक्चुअली हमने विजुलाइज कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ डिस्प्लॉट, ये देखने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी न्यूमेरिकल columns. The displot remains a univariate distribution of data. Example, data distribution of variable. As we can say here, the most feature right is skew. ये जैसे कि देख रहे हैं इसमें इन द प्राइस कॉलम प्राइस 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 yeah the price column there are some properties that charging approximately 10,000 for just one night. This could be most expensive listing. Then checking the distribution through box plot, एक box plot के थ्रू भी distribution check कर लेते हैं. Yeah, I wanted to see the distribution again through the box plot also, just to get a broader experience of different feature distribution. As we can see that there there is some extreme value or outliers present in our data set. Outliers sometimes create a mess in machine learning model, but here I am only doing the exploratory data analysis. So as of now I don't have to worry about this. What can हमें सोचना है कि what can we learn about different host and area with number of listing हम चेक करेंगे अब. इसके लिए हमें लिखना है ये हमारे कुछ एरिया है ब्रुकलिन, मनादम, क्वींस, सैटर्न आइलैंड, ब्रोनेक्स. एंड हम चेक द नेबरहुड ग्रुप विद द नंबर ऑफ लिस्टिंग चेक करेंगे. ये ग्रुप आ गया नेबरहुड ग्रुप. एंड नाउ वी कैन सी थ्रू विजुअलाइजेशन थ्रू बार ग्राफ. Yeah, 1 minute. Yeah, there are 5 neighborhood group in our data: Brooklyn, Manhattan, Queens, Satellite, and Bronx. Bronx Manhattan has I think nearly 21,000 listing, which is the highest number of listing. The State Island has the lowest number of listing. We can see, yeah, here I think nearly 373, while Brooklyn has the second number of highest listing, and so on. We can approach the neighborhood group which has less number of listing. If somehow we can manage the price of some listing, we will be able to reduce the average price of that neighborhood group. That is sufficient amount of attraction that we can have more customer in the लोकेशन. मोर कस्टमर मीन मोर मनी एंड मोर मनी. एक्चुअली हम यहाँ पर जब देख रहे हैं कि किस प्लेस पर विजिट ज़्यादा हो रही है, तो हमें क्या करना है, हम वहाँ का क्या कर सकते हैं, हम वहाँ का प्राइस कम कर सकते हैं. ये इंसाइड में एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना होता है कि इससे हम क्या करें. तो हम ऐसे उस प्लेस का जहाँ पर विजिट ज़्यादा है, तो हम उस प्लेस का क्या कर सकते हैं, प्राइस कम कर सकते हैं. अगर विजिट ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली वी कैन अर्न लॉट ऑफ मनी. देन वी कैन सी number of listing with different room types. चेकिंग द यूनिक रूम टाइप्स. सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे को जो रूम टाइप प्रोवाइड किए जाएंगे वो किस तरह के रूम होंगे. 3 टाइप्स ऑफ रूम हुए प्रोवाइडेड: प्राइवेट रूम, एंटायर होम, अपार्टमेंट, शेयर्ड. नाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ लिस्टिंग विद डिफरेंट रूम टाइप्स एंड काउंटिंग द वैल्यू ऑफ ईच रूम. देख लेते हैं हमारे को कितने किस टाइप के रूम कितने अवेलेबल हैं. तो हेल वीक से जो एंटायर होम अपार्टमेंट है उनकी सबसे ज़्यादा संख्या प्राइवेट रूम. देन शेयर रूम जो है सबसे लेस नंबर में शेयर रूम है. तो इसको हम एक विजुअलाइजेशन के थ्रू भी देख लेते हैं. वाइट नेट्स आई थिंक इट्स माय मिस्टेक. आई हैव टू राइट now again we can
आई डोंट नो क्या हो रहा है एंड आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है। कोई बात नहीं, मैं इसको हैंडल करता हूँ। या you have to write I include dot show then फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली हमने इसको 3 टाइम्स रन कर दिया, तो फर्स्ट हमें इसका आउटपुट जो होगा उसको पहले हम क्लियर कर देते हैं, नहीं तो ये कई बार शो होगा। या नाउ वी कैन रन अगेन here yeah here I'm using bar plot to see the number of listing with different room types because we are visualizing only one feature, and then we can see number of listing slowly made for rental purpose। जो भी हमारा होने वाला है हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद हम चेक करेंगे, लेट्स चेक हाउ मैनी लिस्टिंग ईच नेबरहुड ग्रुप हैव दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी लिस्टेड। visualization visualization again we see what insight come out from this visualization। yeah wait yeah again using the bar graph through Seaborn to visualize it because I'm visualizing single variable। through this visualization we can say that Manhattan has maximum number of properties and Staten Island have a minimum number of property। As we know, the Manhattan is the most expensive but attractive neighborhood group, which is why they have a huge tourist attraction, so they are making a more properties only for renting to get more money। We can also approach Brooklyn to increase this kind of listing because an entire home or apartment is the most preferred room type in the entire। and now we check a top 5 listing yeah listing of Airbnb, hillside hotel, home away from home, not present, New York multi-entity building। we also visualize this and through visualization एक्चुअली जो भी हम डाटा का इंसाइट निकालते हैं इसको विजुलाइज करके दिखाना है, क्योंकि विजुलाइजेशन के थ्रू क्या होता है ना, डाटा को समझना इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू नंबर। then here we can see there are top 5 properties that have the highest number of listing counts, in which hillside hotel has 18 nearly 18, home away from 17, New York multi-unit building 16, Brooklyn apartment 12, and the listing which have its name absent is 16 number of Airbnb। and then again first we check 10 top 5 and now we can check top 10 hosts। now let's find out the top 10 hosts on the basis of number of listing by NYC and let's go through visualization। again we make some mistake I will correct it। क्या करेंगे इसमें नाउ फर्स्ट हम इसके आउटपुट को क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी रन हो चुका है। तो क्या होता है ना, जब डाटा एक बार ऑलरेडी रन हो जाता है, अगर हम दोबारा उसको रन करते हैं तो हमारे को 2 बार डबल शो होगा। या ना ओके
देखते what inside come out from this. Yeah, we have found top 10 hosts with the maximum number of listing counts. I have seen that Michael has the maximum number of properties. Yeah, you can see Michael has a number, and then David, and so on. एंड नाउ we लिस्ट करते हैं हम नेबरहुड की एक बार लिस्टिंग कर देते हैं देखते हैं टॉप 10 नेबरहुड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लिस्टिंग दिस इज कम आउट ओके 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 top 10 neighborhood with most listing are then we visualize it. Same problem, so I think I forget to write something in our code. Upload dot show. Actually bar plot is very useful to visualize single feature, and here I want to see the top 10 neighborhoods based on the number of listing. So I am experiencing through a bar graph in this observation we can see the Williamsburg has the highest number of listing, which is the Brooklyn, and here through this code we are finding the count of each room type in the entire NIC. Through this graph we can easily compare the number of room types in the entire neighborhood groups. As we can see, Brooklyn has the highest number of private room types listing with a 20.7% listing for all the listing. The Manhattan has 16.3, followed by the Queens with 6.9%, while Staten Island has only 0.4%. If I talk about the entire home or apartment room types, then Manhattan has the highest number of listing with 27.0%. The total number of listing shade room type has very less percentage as compared to all. Manhattan has the highest path. Then what can we learn from the prediction? Finding the neighborhood has got maximum number of reviews. Yeah, this is a numeric form through which we, and again we throw this through graphical form. Yeah, I'm using pie chart for visualization here, because a pie chart is a circular statistical plot that can display only one series of data. The area of the chart has the total percentage of the given data. The area of slices, of the pie represent the percentage of the part of the data. The share percentage of review for each neighborhood group is depicted above. It can be stated that Queens, Manhattan, and majority of the review implies checking the, and now we checking the correlation with every numerical column. Sorry. Actually, it work on some other platform like Jupyter Notebook, but I don't know why what it happened. We can write, and first of all we again delete output. So, and now we run. Yeah, yeah, heat map comes up here.
Actually, heat map is defined as graphical representation of data using color to visualize the data of matrix. As we can see, the matter of the heat map of the right side shows the correlation status. We can see a lot of correlation within multiple features. Now we check longitude and latitude. मैंने इस डाटा को एक्चुअल में पहले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में रन करा था, इसलिए फिर चेक करने के लिए अब यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए करना पड़ रहा है समथिंग map. We have to run this neighborhood group location. Scatter plot and देखते हैं what insight come out. Yeah, I'm using the scatter plot here because scatter plot is a very useful when it comes to visualizing the data by dots on the graph. It also shows the correlation between the two. The first is showing the first is showing the area of every neighborhood groups with the help of latitude and longitude, and in the second plot, neighborhood groups with the larger area have the majority of listing. And here we already, I think. एक्चुअली मैं जो भी मेरा वर्क होता है मैं उसको जुपिटर नोटबुक में करता हूँ, यहाँ पर कभी कभी या यहाँ पर प्राइस रिलेशन देखेंगे नेबरहुड ग्रुप के साथ एंड क्लियर आउटपुट या क्लियर दिस आउटपुट change our code and run again. ये हम यूज़ कर रहे हैं बॉक्स प्लॉट का यूज़ कर रहे हैं रिलेशनशिप देखने के लिए नेबरहुड के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है प्राइस और इसका देन चेकिंग द प्राइस रिलेशन विद द रूम टाइप. अब हम इसका प्राइस रिलेशन देखेंगे. पहले हमने नेबरहुड के साथ देखा, फिर रूम टाइप्स के साथ देख रहे हैं. अब प्राइस रिलेशन विद द नंबर ऑफ रिव्यूज पर मंथ. सेम प्रॉब्लम अगेन. रन अगेन. Scatter plot. What happening? Now we check which is the busiest host and why. What is the reason behind it? Here we can see through graphical form. We use the bar plot to see. We are using the bar plot here to see the busiest host and the number of reviews. Through this plot we got to know the Redona is the busiest host followed by G and Maya. We can also say that the most of the busiest hosts are in the Queen and Brooklyn. And now we plot the histogram for room types to look for which the most preferred room types. देख लेते हैं कौन सा प्रेफर है. Yeah, the histogram is a popular graphing tool. It is used to summarize discrete or continuous data that are the measured on or an interval scale. Thus I am using an histogram. And now we can see
which room type is preferred by most neighborhood. Yeah, the most popular neighborhood is Jamaica, which is situated in the Jamaica, which is situated in the Queens, and the room type is preferred. Here is the private room, expensive and cheapest listing with the respect to price. check कर लेते हैं हम वो expensive. Yeah, most expensive listing are the from Manhattan. The 5 top listing, top 5 cheapest listing देखते हैं अब हम. Yeah, most of the cheapest listing is the Brooklyn and Queens, and now we check top neighborhoods in NIC with respect to average price per day. We can visualize this also. Dot. Dot. Yeah, we can see among the top neighborhood in each neighborhood group, the top two of them are namely 4000 and Tribeca, origins from the Staten Island, and Manhattan Riverdale from the Bronx, Seagate from the Brooklyn and neighborhood Queen. ग्रुप कर देते हैं अब हम इन्हें एंड या तो अब इसमें से जो भी हमने परफॉर्म करा, तो इसको परफॉर्म करने में हमारी क्या की फाइंडिंग्स आती हैं, क्या एक्चुअल में हमने इस मतलब ये जो भी डाटा परफॉर्म करा हमने इससे क्या फाइंड करा. हमने देखा कि मनातर एज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लिस्टिंग विद 21,666, फॉलो बाय ब्रोकलिन की जो है 20,095 है, क्वींस की 5,666, 1,000 नंबर, ब्रोनेक्स की है. द एंटायर होम अपार्टमेंट 25,407 इज़ द हाईएस्ट नंबर. एंड कंक्लूजन जो भी हमारा लास्ट में निकलेगा, जो भी हमारा मतलब हमने इस डाटा को परफॉर्म करा उसको करने से हमारे को क्या पता लग रहा है, रीज़न मालूम होना चाहिए. अगर आप बिना रीज़न के कर रहे हैं तो ये आपका कॉपी और पेस्ट वाला सिस्टम माना जाएगा और करने का कोई भी फ़ायदा नहीं निकलेगा. वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द एनालिसिस, जैसे हमने परफॉर्म करा, द मनातन इज़ द हाईएस्ट, इज़ द टॉप नेबरहुड ग्रुप व्हेन इट कम्स फ्रॉम द नंबर ऑफ लिस्टिंग एंड द हाईएस्ट रेंटल प्राइस. Given the Manhattan is the world famous for its measures. The number 2 neighborhood group is a Brooklyn, having the significant number of listing. 4 other neighborhood group, namely Queens, Bronx, and Staten Island, are not as the many listing option available, especially on the Staten Island. Considering that those are residential areas, it is possible for many guests to choose this location to save up money. Perhaps for our exploration purpose, it would have been nice to have couple of additional features like positive and negative review. Depending upon that, we could have the property of each neighborhood. तो दोस्तों लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है और आपको समझ आया है तो दोस्तों मुझे कमेंट करिए अगला प्रोजेक्ट एडिया आप किस डाटा के ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर आप मुझे किसी लिंक के थ्रू डाटा को प्रोवाइड करिए. मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए एक अच्छा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कर सकूँ. और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी अगर किसी तरह के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप किसी भी आपका क्वेश्चन कहीं पर अटकता है, आपको कोई डाउट होता है, तो आप दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.